मनुष्यता का सारा विकास जो है उसका आधार है कि मनुष्य अपने परिश्रम को कम करके अपने सुख को और अपनी संपत्ति को और सरलता को बढ़ाना चाहता है। मनुष्य ने पहिया बैलगाड़ी और गाड़ी बनाई। उद्देश्य था काम सरल हो जाए, परिश्रम कम हो जाए। वस्तु विनिमय हटा के मुद्रा विनिमय शुरू किया। उद्देश्य था परिश्रम, दौड़ भाग, कर्म, मेहनत कम हो जाए, जिम्मेदारी कम हो जाए, थोड़ा आराम मिल जाए। आज भी जो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, ऊंचे पद पे कलेक्टर, मंत्री कुछ बनना चाहता है, उद्देश्य है कि वो आदेश दे के काम करवाए, उसे मेहनत नहीं करनी पड़े। कोई मजदूर नहीं बनना चाहता, किसान नहीं बनना चाहता, छोटे पदों पे कोई काम नहीं करना चाहता क्योंकि वहाँ पर परिश्रम ज़्यादा है। अधिकारी सब बनना चाहते हैं, उसके लिए सब पूरी मेहनत लगाते हैं। बात केवल ऊंची तनख्वाह की नहीं है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय ये है कि ऊंचे पद पे जो व्यक्ति होता है वो आदेश देता है और उसके आदेश से काम होता है, उसको परिश्रम उतना नहीं होता है। और ये परिश्रम से मुक्त होने का प्रयास ही मानव के संपूर्ण विकास का बीज है। टेलीफोन, गाड़ी, बिजली, पंखा, जितनी भी चीज़ें हैं आपके आसपास देखो, उनका एकमात्र उद्देश्य है मनुष्य का परिश्रम कम करना, उसके काम के बोझ को हर लेना, उसके कर्म के और जिम्मेदारियों के बोझ को ख़त्म कर देना, दूर कर देना, कम कर देना। इसी उद्देश्य से जो कुछ भी मनुष्य ने किया उसको हम विज्ञान के रूप में, विकास के रूप में आज देख रहे हैं। लेकिन इतना होते हुए भी मनुष्य चैन से और शांति से नहीं बैठता है, दिन भर भाग दौड़ में लगा रहता है, क्योंकि मनुष्य को इस बात का कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि उसकी सारी दौड़ भाग, सारी परिश्रम, नौकरी, जिम्मेदारी, व्यापार, पैसा कमाना, इस सब का एकमात्र उद्देश्य परिश्रम रहित, कर्म रहित, जिम्मेदारी रहित निश्चिंतता है। उसे इस बात के बारे में विचार ही नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि सभी इसी चूहा दौड़ में दौड़ रहे हैं। मनुष्य की वृत्तियाँ और प्रवृत्तियाँ इतनी बहिर्मुख हैं, इतनी ज़्यादा बहिर्मुख हैं कि वो चैन से और शांति से बैठ ही नहीं सकता है। उसे आप फ्री कर दो कि सब जिम्मेदारी हम निभा देंगे तो शांति से बैठ, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, अपनी रुचि का कोई काम ढूंढ लेगा, अपनी पसंद का कोई काम ढूंढ लेगा, वो करने लग जाएगा। लेकिन निश्चिंत, शांति, स्थिरता से नहीं बैठ सकता। और जो काम वो ढूंढ के करने लगेगा उसका भी आखिरी ऑब्जेक्टिव निश्चिंतता और बिल्कुल बेफिक्र होके, बेपरवाह होके फ्री हो जाना, निश्चिंत हो जाना, यही होगा। परंतु ये परिश्रम के बाद ही उसे अच्छा लगता है और फिर नया परिश्रम वो करता है। सारे परिश्रम का उद्देश्य परिश्रम से मुक्ति प्राप्त करना ही है। लेकिन बहिर्मुखता में, इच्छाओं में, राग, द्वेष, प्रतिस्पर्धा में, संसार को सत्य मानने में हम इतने अंधे हो गए हैं कि हमको वैराग्य, विवेक, त्याग से युक्त ये जो निश्चिंत जीवन है इसकी तरफ दृष्टि ही नहीं जाती है। मनुष्य ने जब पशुपालन आरंभ किया, जब कृषि आरंभ करी, जब उसने वस्तु विनिमय को हटा के मुद्रा विनिमय आरंभ किया, जब उसने विभिन्न आविष्कार किए, पहिया से बैलगाड़ी से लेकर आज के आधुनिक आविष्कार वायुयान तक, उन सब का उद्देश्य यही था कि सारी दौड़ भाग, परिश्रम कम हो जाए और हम बेफिक्र, निश्चिंत, बेपरवाह होकर जी सकें। लेकिन इन सुविधाओं का उपयोग करके मनुष्य ने और पछड़े खड़े कर लिए, और ज़्यादा जिम्मेदारियाँ, और ज़्यादा परिश्रम, और ज़्यादा दुख खड़े कर लिए। क्यों? क्योंकि उसे इस बात का भान ही नहीं है कि वो सारी दौड़ भाग परिश्रम से मुक्त होने के लिए कर रहा है। इसलिए जब वो परिश्रम से मुक्त हो भी जाता है तो उस बात के लिए दुखी हो जाता है कि मेरे पास कोई काम नहीं है। लोग इस बात के लिए दुखी हो जाते हैं कि यार हमारे पास करने के लिए कोई काम नहीं है। अरे कितना बड़ा सौभाग्य कि तुम्हारे पास काम नहीं है, तुम बेफिक्र, निश्चिंत हो, कोई परवाह नहीं है, तुम बिल्कुल मस्त हो। लेकिन लोग इस बात से दुखी हो जाते हैं कि काम नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी बहिर्मुखता इतनी ज़्यादा है, उनके अंदर इच्छा, वासना, प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा है, इच्छाओं से भरे हुए हैं। सुबह से शाम तक उनके पास एक लिस्ट है, अगले दिन फिर एक लिस्ट है, पूरी ज़िंदगी की लिस्ट है। काम करते करते इंसान मर जाता है, बाकी रह जाते हैं फिर भी काम, तो समाज वाले, परिवार वाले में ये करते हैं, काम खत्म ही नहीं होते हैं। रोज़ रात को सारे काम निपटा के इंसान सोता है, सुबह उठता है, फिर कामों की लिस्ट तैयार है।
बस भागे जा रहा, रोज थक के सो जाता है, फिर भागता है और एक दिन थक के मर जाता है, फिर भी काम बाकी रहते हैं। और इन कामों से मुक्ति पाने के लिए सारे आविष्कार किए हैं, इन दौड़ भाग से मुक्ति पाने के लिए सारी चीज़ें उसने विकसित की हैं। मनुष्य की सारी मेहनत का यही उद्देश्य है कि इस दौड़ भाग, इस परिश्रम से वो मुक्त हो जाए, निवृत्त हो जाए। लेकिन इस निवृत्ति की महत्ता को समझना बहुत 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 कठिन है। बड़े बड़े ज्ञानी, योगी, ध्यानी युगों युगों में कभी कोई ऐसे होते हैं जो इस निवृत्ति की महत्ता को समझ पाते हैं और इसके पूर्ण लाभ को अपने मानव जीवन की पूर्णता के रूप में प्राप्त कर पाते हैं। हमारे पास ये सोचने की फुर्सत ही नहीं है कि निवृत्ति कितनी महत्वपूर्ण है। अगर हम रोज़ रात को जब आराम करते हैं, हर चीज़ से निवृत्त होकर, हर चीज़ का त्याग करके गहरी नींद में ना जाएं, तो हम अगले दिन काम करने के लिए स्वस्थ नहीं हो सकते। अगले दिन काम करने के लिए प्रसन्न रूप से, शक्तिशाली रूप से वापस तैयार नहीं हो सकते। रोज़ आपको पूरी तरह सबसे निवृत्त होकर, सब भूल के, सब त्याग के गहरी नींद में जाना होगा, तभी आप निश्चिंत होकर अगले दिन वापस काम कर सकते हो। ये निवृत्ति कितनी आवश्यक है कि अगर हाथ ने रोटी उठाई और ये हाथ उस रोटी को ना छोड़े तो मुंह से खा नहीं सकता। मुंह जो रोटी चबा रहा है, अगर वो उसे ना छोड़े तो उससे रक्त और उससे बनने वाली ऊर्जा हमें प्राप्त नहीं हो सकती। और पेट जो उस रोटी को पचा रहा है, वो उस गंदगी को ना छोड़े और उसके बाद पेट में ही वो गंदगी रह जाए, तो इंसान कुछ दिन में बीमार होकर मर जाएगा। निरंतर त्याग की वृत्ति चल रही है, निरंतर निवृत्ति की वृत्ति चल रही है। उस निवृत्ति को मनुष्य ने अनुभव करना ही बंद कर दिया है। जब मनुष्य निवृत्ति को और वैराग्य को समझ लेता है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार वो निश्चिंत हो जाता है। त्याग शांति निरंतरम, अर्थात त्याग के द्वारा एक ऐसी शांति प्राप्त होती है जो निरंतर बनी रहती है। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में आता है असंग शस्त्रेण दृढ़ेण छित्त्वा, अर्थात असंगता और वैराग्य के शस्त्र से इस संसार की भावना को, इच्छा, राग, द्वेष, प्रतिस्पर्धा, निरंतर दौड़ भाग और कर्म की जो भावना है, जो प्रवृत्ति है, इसको छिन्न भिन्न करके काट के अलग कर दे और उस परम पद की खोज कर जिसमें जाने के बाद वापस लौटना नहीं होता। 15वें अध्याय भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं। तो निवृत्ति से बड़ा और कोई सुख नहीं है, निवृत्ति से बड़ा और कोई साधन नहीं है, और निवृत्ति से बड़ा और कोई योग नहीं है। प्रवृत्ति करने में सब लोग समर्थ नहीं है। विश्व के इतनी बड़ी आबादी के अंदर हर व्यक्ति हर प्रकार की प्रवृत्ति करने में संभव नहीं है। हर व्यक्ति किसी एक प्रकार की प्रवृत्ति कर सकता है। कोई डॉक्टर है तो कोई कलेक्टर है, तो कोई इंजीनियर है, तो कोई टीचर है, तो कोई ड्राइवर है, तो कोई लेबर है। सब अपनी अपनी योग्यता अनुसार प्रवृत्ति कर रहे हैं और अपनी प्रवृत्ति के अलावा अन्य सबसे व्यक्ति निवृत्त है। जो डॉक्टर है तो वो डॉक्टर ही है, वो शिक्षक या पुलिस इंस्पेक्टर या कलेक्टर या कमिश्नर नहीं है, वो डॉक्टर ही है। चपरासी है तो वो चपरासी या अन्य कुछ नहीं है। फिर वो व्यक्ति एक ही कार्य में प्रवृत्त है, बाकी सबसे निवृत्त है। लेकिन वो जिस एक कार्य में प्रवृत्त है, अगर वो उससे भी वास्तविकता में निवृत्त हो सके, यानी जिसे हम स्वरूप शून्यमेव समाधि कहते हैं, स्वरूप का, अपने तत्व, अपने मन का भी शून्यमेव हो जाना, शून्य के जैसा हो जाना, उस वास्तविक धरातल पे वास्तव में निवृत्त हो सके, तो वो निर्बीज समाधि प्राप्त हो जाएगी, जिसको योग में निर्बीज परम समाधि कहते हैं, जिसको भक्ति में महाभाव समाधि कहते हैं, जिसको ज्ञान के अंदर जीवन मुक्ति कहते हैं। और यही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसी की मांग है। मन और बुद्धि और चेतना इसी की मांग में है। यही डिमांड है मनुष्य की मूल, और इसी कारण वो तरह तरह की चीज़ें करता रहता है। परंतु इस बारीकी को समझ के जो मूल रूप से इसके ही लिए अभ्यास करता है, उसे ही ये परम स्थिति उपलब्ध हो पाती है, और उसी के लिए मानव जन्म हुआ है।